नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 25 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे ऑटो सेक्टर की दिग्गज और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की लिस्टेड कंपनी अशोक लीलैंड के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आप सबको पता है कि कोविड-19 से पहले इकोनॉमी स्लो डाउन की सबसे अधिक मार झेल रही सेक्टरों में सबसे ऊपर नाम ऑटो सेक्टर का था। अधिकतर कंपनियों के शेयर प्राइस अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर ही नहीं थे। मैक्सिमम कंपनियों के भाव अपने 5 से 10 साल पुराने स्तरों तक पहुंच चुके थे। तब पूरे विश्व में कोविड-19 का कहर शुरू हो गया। कोविड-19 के प्रकोप से पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, यह आप सबों से छिपी बात नहीं है। जब कोई भी इंसान राशन, फल सब्जियां और दवाइयां भी खरीदने के लिए घर से बाहर जाने में डरने लगा हो, तो गाड़ी खरीदने जाने के लिए तो सोच भी नहीं सकता। खासकर ऐसी गाड़ियां जिनका अधिकतर इस्तेमाल कमर्शियल कार्यों में होता हो। मार्च और अप्रैल के आए आंकड़े बताते हैं कि बहुत ही नामचीन ऑटो कंपनियों की एक भी गाड़ी की बिक्री नहीं हुई है। हम समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जब उत्पादन के कारखाने बंद हो जाएंगे तो उत्पादन नहीं होगा। जब पैन इंडिया लेवल पर सभी शोरूम बंद हो जाएंगे तो सेल्स कैसे होगा, और जब देश की जनता घरों में कैद हो जाएगी तो खरीदने के लिए जाएगा कौन। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि पहले से ही मंदी झेल रहे ऑटो सेक्टर की कोविड-19 के बाद के सिचुएशन ने क्या हाल कर डाला, वह मैं आपको समझाने में सफल रहा। तो बात कर रहे थे अशोक लीलैंड की। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें इनकी स्पेशलाइजेशन है और इनके ग्राहकों में भारतीय सेना प्रमुख रही है। इनके ऑर्डर बुक में सेना के ऑर्डर्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। कंपनी कुछ महीनों पहले 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी होती थी, किंतु इनके शेयर प्राइसेस में जैसे इरोजन हुआ तो अब ये भारत की एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है और यही इसकी अपॉर्चुनिटी भी है। इकोनॉमिक टाइम्स में दी गई खबरों की अगर माने तो अशोक लीलैंड इश्यू एनसीडीज वर्थ ₹400 करोड़। तो इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि पोस्ट कोविड-19 के सिचुएशन से निपटने और लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एनसीडी के माध्यम से 400 करोड़ रुपए के इंतजाम करने की मंजूरी दे दी है। और इन खबरों का असर था कि कंपनी ने एक दिन में ही 5% तक का उछाल भी लगाया था पिछले 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन पहले। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले इसके रिटर्न इत्यादि को देख लें तो आप देखेंगे कि एक दिन में इसने 5.42% का निगेटिव रिटर्न दिया है। जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उस दिन इसमें लगभग 5.5% की गिरावट रही थी। और अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 4.26% का निगेटिव रिटर्न है और पूरे एक साल की बात करें तो 52.16% का निगेटिव रिटर्न है। अब यहीं अगर इसके पीयर कंपनियों की बात कर लें तो आइसर मोटर इसकी कंपटीटर कंपनी है, एसएमएल इस्यूजू लिमिटेड भी इसकी कंपटीटर कंपनी है। तो इन दोनों ने भी क्रमशः -34.40% और -54.74%, लगभग 55% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब इनके की मैट्रिक्स को देख लें तो की मैट्रिक्स का रहा है कि पीई रेशियो 6.15, पीबी रेशियो 1.30। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर मिल रहा है, बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी देती है कंपनी, 7.11%। अब अगर सेक्टोरल पी देखें तो सेक्टोरल पी 15.78 है। तो अपने सेक्टर की कंपनियों से ये सस्ते भाव पर मिल रही है। अब अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे कि जो उपलब्ध आंकड़े हैं 2016 से, तब से लगातार इसके जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ हुई है और लगातार इसने अपने मुनाफे में भी ग्रोथ किया है। तो इस प्रकार से ये कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अब इसके प्राइस में फोरकास्टिंग देख लें कि अगर इन प्राइसेस पे निवेश किया तो उन प्राइसेस का हमारा ग्रोथ कितना होगा और हमारी पूंजी कितनी आगे बढ़ जाएगी, इसका विश्लेषण अगर देखें तो जो करंट मार्केट प्राइस है ₹43.60, उसको अगर बेसलाइन मान लें तो इसमें जो फोरकास्ट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगले एक साल के अंतर्गत इसमें लगभग 8.26% का और निगेटिव ग्रोथ हो सकता है।
अगर आपने इसमें 43 रुपये 60 पैसे का इसे बाई किया तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 साल के बाद इसमें 40 रुपया भी हो जाए। और अगर सिचुएशन सुधर गया तो आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है 156.88%, लगभग 157%। और तब उसको अगर प्राइस में कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 112 रुपया। और अगर दोनों के बीच की स्थिति रही और मीडियन की स्थिति रही तो आपकी प्राइस निकल के जो आएगी वो आएगा 59 रुपीज, लगभग 35.32% के ग्रोथ के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि 43 रुपये 60 पैसे की चीज अगर 40 रुपये की होती है तो ये एक रिस्क है, लेकिन अगर वो 60 रुपये या 112 रुपये की होती है तो यह रिवार्ड है। तो इस प्रकार आप इसको देख करके इस पे आप कुछ सोच सकते हैं, इसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अब इसके मार्केट कैप को देख लें तो मार्केट कैप 12,799 करोड़ के साथ एक मिड कैप कंपनी है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 29.79 है। इसके 52 हफ्ते की हाई और लो देख लें तो हाई है 93.85 और लो है 33 रुपये 70 पैसे। ROC 16.91%, ROE 25.23% और सेल्स ग्रोथ 16.01% है, जो एक ठीक ठाक ग्रोथ है। इस कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 है और ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। अब इसके कारोबार को NSE की वेबसाइट पर अगर देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 2,95,79,130 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 73,19,867 शेयर की डिलीवरी होती है। डिलीवरी परसेंट लगभग 25% है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पे देखें तो फाइनल कुछ आप निर्णय ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने जो लो बनाया था वो 26 मार्च को बनाया था और 26 मार्च की इसकी लो थी 33 रुपये 80 पैसे और वहां से इसमें एक प्राइस की रिवर्सल रही और तब जाकर के ये हाई बना रहा था लगभग 52 रुपये का। फिर वहां से इसमें प्राइस में कमजोरी आई है और जो RSI के संकेत हैं वह भी प्राइस के कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं और MACD की जो संकेत हैं, MACD भी प्राइस में कमजोरी की संकेत दे रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी आप निर्णय लेंगे वो इस पर आधारित होगा कि अगर यह 40 रुपये के आसपास, जो फोरकास्टिंग में अमाउंट बोल रहा था कि आपका हो सकता है कि पैसा 40 रुपये हो जाए, तो 40 रुपये या उससे निचले स्तरों पर आपको मिल जाता है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात आप इसमें जरूर ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में गिरावट है तो चीज़ों को सुधरने में हो सकता है कि साल से 2 साल का समय लग जाए। तो आपकी जो भी निवेश होगी वो लॉन्ग होराइजन के लिए होगी, तभी आप ऑटो सेक्टर में निवेश करें, अन्यथा ऑटो सेक्टर से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके आधार पे आप अपने रिसर्च करें, चीज़ों को स्टडी करें, देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।